Hi everyone, my name is Ajinkya. In this video, we are going to discuss rational numbers. So let's start. So agenda for today's lecture is to revise whatever numbers you have learned and to discuss what is rational number. तो रैशनल नंबर क्या होता है, इसका मैथ्स में क्या यूज़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को अपन दो तरीके से देख सकते हैं। तो जैसे इसको आप इंट्यूटिवली देखोगे, इंट्यूटिवली मतलब जैसे आपको फीलिंग आती है, ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब। तो जैसे आप देख सकते हो कि बचपन से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो बचपन से आप पढ़ना स्टार्ट किए तो आप कहाँ से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5। तो जैसे आपने डोंकीज़ काउंट किए होंगे, 1 डोंकी, ये 1 डोंकी 1, सो 1, देन 1 + 1 2, 3 डोंकीज़, 4 डोंकीज़, 5 डोंकीज़, 6 डोंकीज़। तो ये जो आप काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक आपको आता है इन्फिनिटी तक, मतलब नेवर एंडिंग। सो नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। अब एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, ये इंट्यूटिवली हो गया। जैसे अपन हिस्टोरिकली देखेंगे, अगर हिस्टोरिकली देखेंगे तो जब इंसान ने, जैसे सोसाइटी फॉर्म हो गई, या जैसे बहुत सारे लोग मिलकर हंटिंग के लिए जाते थे, ठीक है, शिकार करने के लिए जाते थे। तो जब ये लोग शिकार करने के लिए जाते थे तब जैसे बड़े बड़े स्टोन होते थे, ठीक है, उनके ऊपर वो लाइंस खींच के रखते थे। ये लाइंस क्या इंडिकेट करता था कि इधर कितने एनिमल्स है, ठीक है। अगर बहुत सारे एनिमल्स है तो वो क्या करते थे, जिस भी एनिमल का शिकार कर रहे हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो यहाँ पे लाइंस की जो क्वांटिटी थी वो भी ज़्यादा रहती थी, या ये जो छोटे छोटे स्टोन्स रहते थे वो कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो ये स्टोन का अगर जो कलेक्शन है, अगर ये बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो एनिमल्स है हंटिंग के लिए वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा। तो ये इनको सिंपली दिखाता था कि यहाँ पे आप हंटिंग कर सकते हो। तो आप जैसे देख सकते हो, तो आपने स्टार्ट भी किया होगा नंबर्स पढ़ना, ये नेचुरल नंबर्स है। तो ये दो पर्सपेक्टिव मैंने बताया। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ है। नेचुरल मतलब जैसे आप एक ही चीज़ याद रखना कि बचपन से आपने क्या पढ़ा है, नेचुरली क्या पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक आपको आता है वहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, मान लो कि ये एक एम्प्टी बॉक्स है। क्या है? एम्प्टी बॉक्स। अब मैंने बोला एम्प्टी बॉक्स। अब मैंने बोला कि इसमें कितने एप्पल्स हैं, इसमें कितने एप्पल है, या मैंने बोला इसमें कितने एलिफेंट्स है। तो आप क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये क्या है, एम्प्टी बॉक्स। या आप बोलोगे नथिंग, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको मैथ्स की भाषा में कैसे बताएंगे, मैथ्स की भाषा में कैसे बताएंगे? तो आप क्या बोलते थे, ज़ीरो। इसको सिंबॉलिकली आप कैसे डिनोट करते हो, ऐसे। तो जब भी ये जो आपके नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, इसमें अगर अपन ज़ीरो ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, ज़ीरो, तो ये जो कलेक्शन बनेगा, ये जो कलेक्शन बनेगा, इसी को अपन क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स मतलब क्या, नेचुरल नंबर्स प्लस ये वाला ज़ीरो। समझ में आया? ठीक है।
ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड पे क्या है, मान लो ये एक ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड पे क्या है, एक बिल्डिंग है, एक क्या है, बिल्डिंग, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, इस बिल्डिंग की हाइट, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 100 मीटर्स। क्या बोलता हूँ, इस बिल्डिंग की हाइट 100 मीटर्स है। अब ये हाइट पे आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं फिर से बोलता हूँ कि यहाँ पे एक पिट है, मतलब एक गड्ढा है, ठीक है। इस गड्ढे की डेप्थ बोलता हूँ मैं 40 मीटर्स है। कितना है, 40। तो मैं ये गड्ढा क्या बोलता हूँ, 40 मीटर्स डीप है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी हाइट 100 मीटर से और इसकी डेप्थ 40 मीटर से, मतलब ये 40 मीटर्स गहरा है, ठीक है। अब देखो अगर मुझे ये हाइट और ये डीप, ये दो वर्ड का यूज़ नहीं करना है, मुझे सिर्फ सिंबॉलिकली बताना है कि ये 100 मीटर ऊपर है और ये 40 मीटर नीचे। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं इसको क्या बोलता हूँ, ये 0 हाइट पे है, ठीक है, 0 हाइट पे है। और मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे जाओगे तो क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं बिल्डिंग के लिए ग्राउंड से क्या जा रहा हूँ, ऊपर, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, +100 मीटर। और मैं गड्ढे के लिए क्या हो रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, -40 मीटर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, +100 और -40, समझ में आ रहा है। तो इंटीजर्स में भी क्या होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, आप इधर जाओगे, ठीक है, यहाँ से रुक जाओ, मैं एक लाइन बना लेता हूँ। आप इधर जाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स, इधर जाओगे तो क्या होगा, निगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब देखो मैंने बता दिया कि निगेटिव नंबर्स किस काम में आते हैं, जैसे डीप या हाइट, ऐसी चीज़ बताने के लिए, राइट लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव। तो जैसे ये नंबर सिस्टम है, सॉरी नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन मतलब क्या, ऐसी लाइन जिसके ऊपर नंबर होंगे। तो अब सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और इसमें 0 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, होल नंबर। अब इसमें निगेटिव नंबर्स ऐड कर देंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो ये क्या होगा, इंटीजर्स। ये क्या होगा, इंटीजर्स। अब देखते हैं, अब रैशनल नंबर क्यों आया। अब आप सबसे पहले सोचो कि रैशनल नंबर का यूज क्या है, और ये अपन क्यों ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि आप दो दोस्त हो, ठीक है, दो दोस्त हो। अब आपके पास एक एप्पल है, आपके पास एक एप्पल है, ठीक है। अब आप अच्छे फ्रेंड्स हो तो आप एप्पल को इक्वली डिवाइड करके खाओगे, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, मान लो आपका नाम राम है और इसका नाम श्याम, ठीक है। तो आपने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये एक राम को दे दिया और एक श्याम को। तो आप क्या बोलोगे कि हमने एक एप्पल आधा आधा खाया, ठीक है, आधा आधा खाया, या आप इसको इंग्लिश में बोलोगे हाफ, ठीक है। तो हाफ या आधा, इसको आप मैथ्स में कैसे बताओगे, कैसे बताओगे। तो सिंपल है, सबसे पहले देखो कि आपने जो ये एक पूरा एप्पल था, कंप्लीट एप्पल था, इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 2, ठीक है। तो दो पार्ट में से राम को कितने पार्ट मिले, 1। सिमिलरली 2 पार्ट में से श्याम को कितने पार्ट मिले, 1। तो ये आधा प्लस ये आधा, तो ये आप ऐड कर दोगे तो कितना होगा, 1। सिंपली है, आधा प्लस आधा कितना होगा, 1। और ये जो ऑपरेशन से आपने पढ़े हैं और आगे जाके अपन रिवाइज करेंगे। तो ये हो गया सिंपल एग्जांपल से मैंने बताया कि रैशनल नंबर
डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अब इसको अपन मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। तो रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। इसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दो कंडीशंस सेटिस्फाई होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो p और q है ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। और सेकंड क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा 15/3, तो 15/3 रैशनल नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो 15 और 3 दोनों क्या है, इंटीजर्स। उसके बाद 3 नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये अपना क्या हो गया p, ये क्या हो गया q, p बाय q। तो 3 नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर। अब मैं ऐसे बोलता हूँ, अब देखो कि q ज़ीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। अब देखो जैसे मैंने लिया 18/3 इक्वल्स टू कितना आएगा, 6। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू मैं कितना करूँगा तो 18 मिलेगा पक्का। तो 3 इंटू मैं कितना कर रहा हूँ, 6। 3 इंटू 6 इक्वल्स टू मुझे क्या मिल रहा है, 18। अब देखो अगर मैं 18 बाय, एक मिनट, ठीक है। अब देखो मैं बोलता हूँ कि 18/0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ज़ीरो को जैसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 आया, इंटू 6। ज़ीरो को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 18। तो अब ज़ीरो को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 मिलेगा, पता नहीं, क्योंकि ज़ीरो को कितने से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये कभी बराबर हो सकता है क्या, नहीं। तो ये क्या है, अनडिफाइंड। ये क्या है, अनडिफाइंड। ये डिफाइंड है क्या, नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे 0 क्या होगा, नहीं आएगा। समझ में आया। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले 1 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। फिर 0 पढ़ा, फिर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, ऐसे कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, ये वाला नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर। इसको कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। फिर इसमें 0 ऐड करेंगे, इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर। और ये सारा क्या होगा, इंटीजर्स। ये सारा क्या होगा, इंटीजर। अब देखो इंटीजर में क्या आएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4। अब देखो रैशनल नंबर मतलब क्या होगा। जैसे मैंने आपको बोला था ये कितना है, 1, 0 से यहाँ तक गया तो 1 यूनिट। अगर इसको मैं 2 इक्वल पार्ट में करूंगा तो 1/2। 1/2 क्या है, इंटीजर। सिमिलरली -1/2 क्या होगा, ये भी एक इंटीजर होगा। समझ में आ रहा है। -2 इंटीजर होगा कि नहीं, -2 इंटीजर होगा कि नहीं। -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2/1। तो ये क्या होगा, p बाय q। तो p और q क्या है, इंटीजर्स। और q नॉट इक्वल्स टू 0, देखो 1 इक्वल्स टू 0 है क्या, नहीं। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो -2 क्या है, रैशनल नंबर। अब मुझे बताओ 0 रैशनल नंबर है या नहीं, जो 0 है वो रैशनल नंबर है या नहीं। तो 0 रैशनल नंबर है या नहीं। तो मैं 0 को ऐसे लिख सकता हूँ 0/1। तो p बाई क्यू। तो मुझे बताओ 0 और 1 दोनों क्या है, इंटीजर्स। और q नॉट इक्वल्स टू 0, q नॉट इक्वल्स टू 0। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 क्या है, रैशनल नंबर। मतलब अब देखो रैशनल नंबर कौन से है, रैशनल नंबर कौन से है, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4। मतलब ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। बट जैसे मुझे बताओ -1/2, -1/2 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। -1/2 होल नंबर है क्या, नहीं। -1/2 इंटीजर है क्या, नहीं। -1/2 क्या है, सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर मतलब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्लस जो भी p बाई क्यू फॉर्म वाले हैं जो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। जैसे -1/2, -8/3, -11/7। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। और ये -4, -3, -2, -1, -1/2, 0, ये भी क्या होंगे, रैशनल नंबर। और ये क्या होंगे, जैसे देखो मैं लेता हूँ 2,
तो 2 नेचुरल नंबर है क्या है, 2 होल नंबर है क्या है, 2 इंटीजर है क्या है, 2 रैशनल नंबर है क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है। बट जैसे मैं लेता हूँ -8/3, तो -8/3 नेचुरल नंबर है क्या नहीं, होल नंबर है क्या नहीं, इंटीजर है क्या नहीं, बट ये क्या हो गया, रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा नेचुरल नंबर, जिसमें क्या आएगा 1 2 3 4। इसमें अगर अपन 0 ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, होल नंबर, ये क्या होगा, होल नंबर। फिर इसमें अगर अपन क्या करेंगे, निगेटिव नंबर्स ऐड कर देंगे, -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा, इंटीजर। इसमें p/q वाले ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर। क्या होगा, रैशनल नंबर। आई होप सबको रैशनल नंबर समझ में आया, और उसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया वो भी समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, जैसे क्लोजर, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी। ऑल दिस वी विल लर्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट।